Hello everyone. In this video we will be reading the chapter The Three Questions and also understand its Hindi meaning. So let's start. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. यानी कि ये हमेशा होता था एक किंग के साथ में कि वो हमेशा जानना चाहता था राइट टाइम कोई भी चीज़ को कोई भी काम को शुरू करने का। और वो जानना चाहता था कि कौन वो राइट पीपल है जिस की बात उस किंग को सुननी चाहिए और किन लोगों को उसे अवॉइड करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के ऊपर वो जानना चाहता था कि मतलब इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो जानना चाहता था वो ये थी कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो उसे करनी चाहिए। अगर और वो कहता था कि अगर उसे ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी तो वो कभी भी फेल नहीं होगा इन एनीथिंग जो वो अंडरटेक करेगा, किसी भी काम में जो वो अंडरटेक करेगा। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know and how he might know what was the most important thing to do। यानी कि एंड दिस थॉट, और ये थॉट ने कि उसे पता चल जाए ये सब, इसने क्या करवाया, उसने किंग ने प्रोक्लेम कर दिया पूरे किंगडम में, या कह सकते हैं घोषित कर दे पूरे किंगडम में कि वो एक ग्रेट रिवॉर्ड देगा कि उस पर्सन को जो उसे टीच करेगा कि राइट टाइम क्या है फॉर एवरी एक्शन, और जो उसे बताएगा कि मोस्ट नेसेसरी पीपल कौन है एंड हाउ ही माइट नो, और जो उसे बताएगा और जो पर्सन उसे बताएगा कि कैसे किंग को पता लग सकता है कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है टू डू। ठीक है। Many learned men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. Only thus said they could everything be done at its proper time। यानी कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि बहुत से लर्न मैन जो थे यानी होशियार लोग ये आए किंग के पास में, और उन सब ने आंसर किया किंग के क्वेश्चंस को डिफरेंटली। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों ने कहा कि समझने के लिए राइट टाइम को, जानने के लिए राइट टाइम को फॉर एवरी एक्शन, जो पर्सन है उसे ड्रॉप कर लेना चाहिए एडवांस में, यानी कि एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। वन मस्ट ड्रॉप इन एडवांस, एक टेबल डेज की, मंथ्स की और ईयर्स की, और स्ट्रिक्टली रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि इसी तरीके से सब चीज़ें जो है, सब काम जो है ये किया जा सकता है एट इट्स प्रॉपर टाइम। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always tend to all what was going on and then do what was most needful। और पहले कुछ लोगों ने ये कहा और दूसरों ने डिक्लेयर किया कि इम्पॉसिबल है डिसाइड करना बिफोर हैंड राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है। और बस उन्होंने ये कहा कि किसी मतलब किंग को फ्री नहीं रहना चाहिए, मतलब आइडल नहीं रहना चाहिए, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स। ठीक है। मतलब और वन शुड ऑलवेज अटेंड, किंग को अटेंड करना चाहिए, किसी भी पर्सन को अटेंड करना चाहिए टू ऑल द थिंग्स जो गो ऑन कर रही है, एंड देन डू, और उसके बाद करना चाहिए व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Others again said that, however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything। यानी कि अदर्स ने फिर से क्या कहा, दूसरे लोग जो थे उन्होंने क्या कहा कि चाहे कितना भी अटेंटिव हो किंग टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि ये इम्पॉसिबल है एक मैन के लिए डिसाइड करना करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और
और किंग के पास होना चाहिए एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन, होशियार लोगों का एक काउंसिल। काउंसिल क्या होता है? काउंसिल इज़ अ ग्रुप ऑफ जो एडवाइस करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मीनिंग विच इज़ रिटर्न इन द बुक। काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एडवाइस अ रूलर। हाँ, जो एक ग्रुप लोगों का जो एडवाइस करते हैं किसी भी रूलर को कि उसे क्या करना चाहिए और वो सब, ठीक है। तो वही है कि बट इन ये तो जो दूसरे लोगों ने क्या कहा कि किंग के पास होना चाहिए काउंसिल वाइसमैन का जो किंग को हेल्प करेंगे फिक्स करने में प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, ठीक है। बट देन अगेन others said that there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. यानी कि लेकिन और लोगों ने फिर से क्या कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो वेट नहीं की जा सकती टू बी लेट बिफोर अ काउंसिल, कि पहले उन्हें काउंसिल के सामने रखेंगे फिर काउंसिल डिसीजन देंगे, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे इंस्टेंटली डिसीजन आपको देना पड़ता है। तो वही लिखा है कि अदर्स ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वेट नहीं कर सकती टू बी लेट बिफोर अ काउंसिल, बट जिन्हें डिसाइड करना होता है उसी समय वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट उन चीज़ों को। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड डैट उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि अंडरटेक करना है नहीं करना, वन मस्ट नो बिफोर एंड। जो पर्सन है उसे पहले से पता होना चाहिए वट वॉज गोइंग टू हैपन, क्या होगा इससे। और इट इज़ ओनली मैजिशियंस जो इस चीज़ को जानते हैं। और देयरफॉर इन ऑर्डर टू और देयरफॉर समझने के लिए द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। लोगों को कंसल्ट करने चाहिए क्या? मैजिशियंस को, किंग को मैजिशियंस कंसल्ट करने चाहिए। Equally various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. सही बात है कि इतने ही वेरियस आंसर्स थे सेकंड क्वेश्चन के भी। कुछ ने तो कहा कि किंग जो पीपल है जो किंग मोस्ट नीड करता है वो क्या है, उसके काउंसल्स, मतलब काउंसिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किंग के लिए। और अदर्स ने कहा प्रीस्ट, और कुछ ने कहा डॉक्टर, और कुछ ने वॉरियर्स भी कहा। वेल सम सेड द वॉरियर्स वर मोस्ट नेसेसरी, ठीक है। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. यानी कि थर्ड क्वेश्चन के आंसर में भी टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है। तो कुछ ने रिप्लाई किया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस वर्ल्ड में साइंस है, कुछ ने कहा कि इट इज़ द स्किल वॉरफेयर में, और कुछ ने कहा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस वर्शिप सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. But still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit, widely renowned for his wisdom. यानी कि ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, यानी कि सभी आंसर्स डिफरेंट थे, लेकिन जो किंग था ये एग्री हुआ विथ नन ऑफ देम, किसी से भी एग्री नहीं हुआ और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। बट स्टिल वो विश कर रहा था टू फाइंड द राइट आंसर्स टू इस क्वेश्चन, तो उसने डिसाइड किया कंसल्ट करने एक हर्मिट को। हर्मिट क्या होता है? लेट मी शो यू। Hermit is a person who withdraws from society and lives a solitary life, ठीक है। So let's continue.
तो वही लिखा है कि जो किंग था उसने डिसाइड किया टू कंसल्ट अ हर्मिट, और जो बहुत ही रिनोड था, फेमस था फॉर हिज विजडम। ठीक है। The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folk. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, and leaving his bodyguard behind, went on alone. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. यानी कि जो हर्मिट था ये रहता था एक वुड में। ठीक है। जो हर्मिट था ये रहता था एक वुड में, जिससे मतलब हम वुड का मतलब ऐसी है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। जो हर्मिट था ये रहता था एक वुड में जिसे उसने कभी भी क्विट नहीं किया था, छोड़ा नहीं था, और ये बस कॉमन फोक, जो कॉमन लोग हैं उन्हीं को रिसीव करता था। ठीक है। एंड ही रिसीव नन बट कॉमन फोक। सो जो किंग था उसने पुट ऑन कर दिए सिंपल क्लोथ्स, उसने सिंपल क्लोथ्स पहन लिए, और हर्मिट सेल पहुंचने से पहले वो उतर गया अपने हॉर्स से, और लीव करके अपने बॉडीगार्ड को बिहाइंड, जो किंग था ये अकेला गया, वेंट ऑन अलोन। जब किंग अप्रोच किया तो जो हर्मिट था ये डिग कर था ग्राउंड को इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो सीइंग द किंग, किंग को देख के उस हर्मिट ने ग्रीट किया उसे, और वेंट ऑन डिगिंग, और डिग करता किया। The hermit was frail and weak, and each time he struck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. I learned to do the right time. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what affairs are the most important and need my first attention? यानी कि पहले बताया गया कि हर्मिट जो था ये फ्रेल था, वीक था, और ईच टाइम जब भी वो स्ट्रक करता था उसकी स्पेड यानी कि जिससे वो ग्राउंड को डिग कर रहा था, तो ईच टाइम जब भी वो स्ट्रक करता था अपनी स्पेड को इनटू द ग्राउंड और टर्न करता था एक लिटिल अर्थ को, तो ब्रीथ करता था बहुत ज़्यादा हैवीली। ठीक है। और किंग उसके पास गया, हर्मिट के पास में, और हर्मिट से कहा कि आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस हर्मिट, तुमसे पूछने के लिए तुमसे आंसर्स पूछने के लिए 2-3 क्वेश्चंस। और कौन कौन से कि मैं हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, कि मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, मतलब हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ राइट थिंग करना एट द राइट टाइम, और वो कौन लोग हैं आई मोस्ट नीड, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड टू हुम, और किन किन लोगों को मेरा सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए। ठीक है। एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, यानी किसको किन लोगों को मुझे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए इन कंपैरिजन टू द रेस्ट, और व्हाट अफेयर्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और कौन से अफेयर्स नीड करते हैं माई फर्स्ट अटेंशन। ठीक है। The hermit listened to the king but answered nothing. He just spat on his hand and recommenced digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but Rose stretched out his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me work away." यानी कि जो hermit था उसने सुना तो सही किंग को, और लेकिन उसने आंसर नहीं किया कुछ भी। ठीक है। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड, और उसने कंटिन्यू किया डिग करना। और क्या कहा उसने, मतलब किंग ने, फिर किंग कहता है कि यू आर टायर्ड, कि हर्मिट आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड, और मैं वर्क कर लेता हूँ अ वाइल फॉर यू, तुम्हारे लिए थोड़ी देर। ठीक है। आपके लिए मैं थोड़ी देर वर्क कर लेता हूँ, ऐसा किंग ने कहा। तो थैंक्स, हर्मिट ने थैंक यू कहा किंग को, और एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, जो हर्मिट थे वो बैठ गए ऑन द ग्राउंड। और जब किंग ने डग कर लिए थे 2 बेड्स, तो वो रुक गए और उन्होंने रिपीट किए उनके क्वेश्चंस को।
तो जो हर्मिट था अगेन गिव नो आंसर। उन्होंने फिर से कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो खड़े हुए और स्ट्रेच आउट करते हुए उनके हैंड्स को फॉर द स्पीड उन्होंने क्या कहा, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और मुझे वर्क करने दीजिए। नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last struck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and I will return home. यानी कि किंग ने उन्हें हर्मिट को स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू किया डिग करना। 1 घंटा पास हुआ और उसके बाद फिर टाइम पास होता गया, ठीक है। 1 hour पास एंड अनदर, और सन जो था ये सिंक होने लग गया था बिहाइंड द ट्रीज। और जो किंग था उसने एट लास्ट स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड और क्या कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस मैन उन आंसर्स के लिए टू माई क्वेश्चन। अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो टेल मी सो, और मैं रिटर्न कर जाऊँगा अपने घर, ठीक है।